नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता कई दिनों से हम शादी के मौके पर की जाने वाली बदआमालियाँ और ऐसी गलतियाँ जिनको आम तौर पर किया जाता है उनका तज़किरा करते चले आ रहे हैं। आज हम आपको जो चीज़ बताएंगे वो है कि दुल्हा के लिए मेहंदी की जो रस्म है ये भी गलत रस्म और गलत रिवाज पड़ चुका है। हमारे बाज़ इलाकों में बल्कि अक्सरियत में शादी से कबल दुल्हा के घर में एक बाकायदा मुस्तकिल रस्म मेहंदी के नाम से दावत होती है। उसमें भी दोनों तरफ के लोगों को दावत दी जाती है। खुसूसन ख़वातीन इसमें शिरक करती हैं। दुल्हन की तरफ से आने वाली ख़वातीन दुल्हा को मेहंदी लगाती हैं, जबकि शरअन मर्दों के लिए बतौर ज़ीनत हाथों में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुखन्नस यानी हिजड़े को लाया गया जिसने औरतों की तरह अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर फरमाया, इसको क्या हुआ? सहाबा ने अर्ज किया कि यह शख्स अपने रहन सहन, बोल चाल और तौर तरीकों में मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करता है। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शहर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। उसको मदीना मुनव्वरा की एक जगह नकी में भेज दिया गया। उससे ज्यादा कभी और शनी हरकत ये थी कि दुल्हन की तरफ से आने वाली खवातीन के जरिए दुल्हा को मेहंदी लगाई जाए। ये तो दोहरा गुनाह हुआ। एक तो मर्द के लिए मेहंदी लगाने का गुनाह, दूसरा गैर महरम अजनबी मर्द औरत का एक दूसरे को हाथ लगाना, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में हाथों का जिना करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों का भी जिना है किसी अजनबी औरत को हाथ लगाना। इसी तरह औरत को हाथ लगाने और मुसाफा करने पर भी अहादीस मुबारका में सख्त वईद वारिद हुई है। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर किसी अजनबी औरत को हाथ नहीं लगाया। इसी तरीके से अपने सर में सुई घोंपना ज्यादा बेहतर है इससे कि किसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल ना हो। यह हदीस तिबरी में और बहकी में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी औरतों से मुसाफा नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई औरत खुद दरखास्त करती तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार फरमा देते थे। चुनाचे रवायत में है कि उमैमा बिनते रकीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थीं। बहुत सी औरतों के साथ मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुई जो आपसे बैत करने के लिए हाजिर हुई थीं। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम आपसे बैत करती हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी तरफ से किसी पर बहतान ना बांधेंगी, मारूफ यानी शरा के जो अहकाम हैं उनमें नाफरमानी नहीं करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कदर तुम्हारे अंदर इस्तात और कुदरत हो। हमने कहा, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर खुद हमसे ज्यादा शफीक हैं। या रसूल अल्लाह, अपने दस्ते मुबारक हमारी तरफ बढ़ाइए ताकि हम आपसे बैत करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता हूं। मेरा 100 औरतों से कुछ कहना एक औरत को कहने की तरह या एक औरत को कहने की मानद है। ये मोता इमाम मालिक इमाम मुहम्मद की बहुत मशहूर हदीस है। लिहाजा उम्मत के लिए भी यही हुक्म है कि किसी अजनबी औरत से मुसाफा करना जायज नहीं, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मसलन चच्ची, मुमानी,
चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफीजाद, बहनोई, देवर, नंद, जेठ, खालू, फूफा वगैरह, इन सब रिश्तेदार जिनसे पर्दा करना फर्ज है उनसे मुसाफा करना जायज नहीं। जब अजनबी मर्द औरत का मुसाफा जायज नहीं तो हाथ पकड़कर मेहंदी लगाना कैसे जायज हो सकता है? इसीलिए इस कबीह रस्म से बचाना मुसलमानों के जिम्मे लाजिम है, वरना इसमें शिरकत करने वाली खवातीन और शरीक मर्द सब गुनाहगार होंगे। देखिए, ये अहादीस मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में मैंने ये सब कुछ अर्ज किया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जब मेहंदी की रस्म होती है तो वहां पर क्या कुछ नहीं होता। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन कबीह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।